नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस चैनल के अंदर। बात कर रहे थे निफ्टी कल कहाँ पे काम करेगी। अगर पहले हम बात कर लेते 2 दिन डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है फिर से। तो अभी क्या है हमारे लिए, ये और ये जो जोन है, ये और ये वाला, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगी। जब तक मार्केट इसके ब्रेक नहीं करती कहीं भी नीचे या ऊपर की तरफ, तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकती है, नीचे ऊपर नीचे कर सकती है। बात कर लेते हैं, ये एक अच्छी बात थी, मार्केट में गैप अप हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, पर ये जो प्रीवियस डे हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक तो किया पर सस्टेन नहीं हुआ, इवन 5 मिनट या 3 मिनट का कैंडल भी सस्टेन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो नीचे आया, फिर जो गिरावट आई है वो एक अच्छी बात है। और अगर देख सकते हो कल के भी क्लोजिंग के, कल क्लोज कब हुआ था अगर देख सकते हो, तो क्लोजिंग था 24,055 पे, आज का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 95 टू 100 पॉइंट्स की नीचे ही क्लोज किया है। तो मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड सही चल ही रहा है, अभी भी मार्केट वीक ही है। तो बस हम थोड़ा कॉशियस होकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये जो है, ये जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ये जो है इसको जब ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसको ब्रेक करेगी तो और नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या बात किया था, हमने ये बात किया था कि अगर मार्केट में एक अपमूव आती है तो एक मार्केट हायर हाई, लोअर हाई, सॉरी, हायर लो बनाते हुए जाती है, सपोर्ट है। तो क्या होगा मार्केट में, अभी मार्केट यहाँ तक आ सकती है अगले 2-3 दिन में, या कल के कल भी हो सकती है। तो ज़्यादा नहीं है, बस 650 पॉइंट्स है, इसके हिसाब से तो और भी आसान है। अभी बस हम सोच के काम करेंगे, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले हम बात कर लेते हैं आज मार्केट कैसे काम किया। मैं आज, अगर आप मेरे कल के वीडियो देखोगे, मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे यहाँ ऊपर देख सकते हो, मैंने बोला था ये जो जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। अगर मार्केट नीचे भी खुलती है या फ्लैट भी खुलती है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगी हम यहाँ तक का एक टारगेट देख सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था जैसे ही यहाँ आती है हम बुक कर लेंगे, कि चाहे यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर से एक और ट्रेड देख सकते हैं। तो मार्केट में देखो क्या हुआ, मार्केट में इसमें ऐसा ही हुआ। पर मार्केट में, जहाँ तक मार्केट की ये जो गिरावट दिखी थी उसके हिसाब से मार्केट में गैप अप कहीं पे भी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं थी। पर देख सकते हो मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। तो मार्केट में गैप अप आई, फिर ऊपर की तरफ गया, इसको सस्टेन नहीं कर पाया, देख सकते हो यहीं से गिरा। तो हम क्या कर सकते थे, जब भी एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप होती है तो हमेशा मार्केट को 30 to 75 मिनट्स दिया करो, हमेशा। जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिलती है तो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, वरना लॉस पे लॉस करते जाओगे। मार्केट का समझ लो क्या है स्ट्रेटेजी, फिर उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब अगर हम कल के जैसे बात करते हैं तो 5 मिनट में देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है ना। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन मिला प्रीवियस डे हाई पे, फिर इसके नीचे पे हम बाइंग करते, यहाँ का एक स्टॉप लॉस रहता, फिर पुट बाय करते तो नीचे की तरफ आए। फिर अपना स्टॉप लॉस तो यही है, ट्रेल करने के लिए भी कुछ था नहीं यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ स्विंग नहीं बनाया था तो ट्रेल तो हो ही नहीं सकता। फिर मार्केट यहाँ आके ट्विजरिंग बॉटम बना दिया दो, तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, या चाहे तो ब्रेक इवन में हो जाते, या कोई लॉस नहीं होता, या तो प्रॉफिट में निकल जाते। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से एक और यहाँ के आसपास आके, प्रीवियस डे के हाई के आसपास आके फिर से एक और रिजेक्शन कैंडल बनाई थी। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं पर क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ ऊपर इतना गैप खुल के फिर नीचे थोड़ा पुल बैक लेके आ रहा है।
तो ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा ही, और ये श्योर भी नहीं था गिरेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेवल है ना, इसको ब्रेक करते ही हम एक और ट्रेड ले सकते थे। मान लो यहाँ पे लेते तो 24,265 पे लेते, तो आपको आसपास 24,130, देखिए 24,130 तक टारगेट मिलती। और आपको जब भी यहीं पे क्यों बुक करना है, यहीं पे इसलिए बिकॉज मैंने कल आपको एक जोन दिया था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। जैसे मैं 3 मिनट कैंडल पे शिफ्ट करूँ, देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर जैसा है, पर हैमर नहीं है, ये थोड़ा स्पिनिंग टॉप है, जो मतलब इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसका टॉप जैसे ही ब्रेक करती तो हम काट देते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें 500 पॉइंट, 500 पॉइंट्स निफ्टी में, मतलब दोस्तों आप अमीर बन जाते हैं 1 लाख पे। ठीक है, तो ऐसे काम करना है। फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये जो देख सकते हो यहाँ पे, ये जो जहाँ से जो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई थी, वो अब रेजिस्टेंस बन गए। यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते थे हम, थोड़ा वेट कर सकते थे। और मार्केट क्या किया, यहाँ साइडवेज हुआ, मैं यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक ट्रायंगल की पैटर्न जैसा बन रही थी, फिर ट्रायंगल को ब्रेक किया। यहाँ देख सकते हो, एक यहाँ ऐसे वो बना, यहाँ से नीचे की तरफ, फिर जैसे इसको ब्रेक किया, ये जो सस्टेन हुआ, इस पे हम एक और ट्रेड ले सकते थे, फिर वो यहाँ तक का प्रॉफिट दे दिया। फिर हम क्या करते, यहाँ पे पहला हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ये दूसरा होता, फिर ये तीसरा, फिर ये जो देख सकते हो, ये यहाँ फोर्थ, फिर ये फिफ्थ। देखो अभी भी ट्रेड चल रही है, तो हम एट द एंड 3 बजे अराउंड काट देते थे, यहाँ पे कहीं काट देते। तो फिर से हमें कितना पॉइंट मिला, 24,200 पे, मान लो 24,200 पे लिए, फिर 23,960, फिर से 300 पॉइंट। यही होता है, इतना ही है दोस्तों, इतना ही है मार्केट में, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही काम करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं मंडे पे क्या हो सकती है। अब 15 मिनट में मैं शिफ्ट करता हूँ। अभी बस अपने पास ये जो लेवल है, ये इसको और थोड़ा फाइन ट्यून करके यहाँ रख देता हूँ। ये एक जोन है, फिर नीचे की तरफ ये एक जोन है। ये जो है, ये अपने लिए लक्ष्मण रेखा है। ये जो दो लाइनें दिख रही है, ये अपने लिए अब लक्ष्मण रेखा है। अगर आप देख सकते हो, ये देखो, ये एग्जैक्ट 23,900 के आसपास है। ये अगर देख सकते हो 24,350 के आसपास है। ठीक है, तो ये जो दो जोन दिख रहे हैं, ये हमारे लिए साइडवेज, देखो यहाँ ही से नीचे ऊपर ही करेगा आप कुछ दिन, फिर गिरेगा, तो और करेक्शन आना है तो और गिरेगा। वो पता नहीं अब गिरेगा या वहाँ ऊपर आके ऊपर फिर ऊपर की तरफ भी जा सकती है। बस ये जो जोन है, इसके हिसाब से हमें काम करना है। जब तक ये जोन्स ब्रेक नहीं होते, तब तक आपको एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन करूँ, ये जो लाइन ड्रॉ किया, आप देख सकते हो ये जो है, ये चैनल है। ठीक है, ये जो दिख रही है, ये चैनल है। यहाँ ये जो चैनल है, चैनल का एक सेंटर भी होता है, वो भी ऑलवेज ऑलमोस्ट सब टाइम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ये देख सकते हो 24,125 पे है, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की, दोनों की तरफ 300 पॉइंट है, तो 300 पॉइंट बड़ा होता है, तो छोड़ना क्यों है ना, छोड़ेंगे नहीं, इस पे भी ट्रेड करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे बाई कब करेंगे। कॉल पे तभी जाएंगे जब तक ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको ब्रेक नहीं करती मार्केट। ये दिख रहा है, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, तब तक हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये अपने दो हो गए। मान लो नीचे की तरफ मार्केट वैसे भी वो दिख रही है, तो नीचे की तरफ देखना है, तो मैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना चाहता हूँ। यहाँ ये रहा,
1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये रहा, यहाँ से एक बड़ा सा बाइंग आई है। तो ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये 23,800। फिर नेक्स्ट बन रहा है अपना, ये यहाँ पे एक जोन बन रहा है बड़ा सा, ये रहा यहाँ पे, ये ठीक है 23,600। जो चलिए अब बात कर लेते हैं कहाँ पे काम कर सकती है। चलिए इतना ठीक है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। अगर मान लो कि कल तुरंत ही यही कहीं खुलती है तो ये अपने लिए बनेगा। ये जो है जब तक इसको ब्रेक नहीं करते तब तक नहीं करेंगे बाइंग। फिर बीच में यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। या अगर देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट बना था और ये अब रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगी। मैं आपके लिए यूजी बना देता हूँ, ड्रॉ करके रख लेंगे ताकि तक कुछ समझ में आए क्या हो रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। ये जो तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुक सकती है तो यहाँ से गिर सकती है। अगर मार्केट वीक में वीक है ना तो यहाँ से भी गिर सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपना कैसे कर सकते हैं काम। अगर मार्केट यहाँ कहीं मान लो गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, पहले फ्लैट ओपनिंग का बात करते हैं। फ्लैट ओपनिंग हुआ तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरफ आया तो हम तुरंत बाई नहीं करेंगे। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो एक काम कर सकते हो, यहाँ इसको ब्रेक करते हो। जैसे कि प्रीवियस डे लो, मतलब आज का लो ब्रेक करेगी तो एक फुट की तरफ जा सकते हो, पर तुरंत यहाँ पे एक सपोर्ट है तो इसको ब्रेक करने का वेट करना है हमको, ठीक है। तो मान लो यहाँ कहीं खुलती है तो ये 24,000 है, ठीक है। पर हमारे लिए यहाँ पे 23,900 है। तो 80 पॉइंट्स अगर बुक करना हो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट वेसल रखना है। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, 15 मिनट की हाई पे हम हाई को एसएल लगा के फिर कर सकते हैं। पर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, ये रिस्की ट्रेड है। छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर रहे हैं यहाँ तक कि बुकिंग करने के लिए। तो मान लो यहाँ हमें करना नहीं है, हमें वेट करना, तो इसको ब्रेक करने की वेट करेंगे। अगर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ कहीं सपोर्ट मार्केट अगर आपको कहीं पे भी आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे यहाँ पे दी है एक बुलिश एंगल, सॉरी बुलिश आरामी बनी, फिर देख सकते हो इसकी हाई ब्रेक करते ही बाइंग हुआ। ऐसे ही पैटर्न्स देखना है, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि ये सब सीखना पैटर्न समझना तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई पैटर्न देखना है या तो रिवर्सल देखना है, फिर उसके हाई पे कॉल लेना है। पर यहाँ पे जो भी कॉल ले रहे हो वो छोटा क्वांटिटी में होगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चिपकना नहीं है उस पे, उस ट्रेड पे नहीं चिपकना, उसको होल्ड ही नहीं करना है, तुरंत काट देंगे चाहे लॉस हो। बाद में मार्केट चाहे यहाँ तक भी आप हो तो भी हमें उस पे चिपकना नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ, मान लो यहाँ कहीं खुलती है फिर ऊपर की तरफ जाने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है ना तो तुरंत जाने लगती है। जैसे आज ये देख सकते हो, ये ऐसे जाने लगा तो हम इसके ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ खुल के 15 30 30 मिनट या 75 मिनट्स, 30 से 75 मिनट्स, ठीक है, मतलब 6 to 15 कैंडल्स इस रेंज में रुके फिर ऊपर की तरफ जाके इसको ब्रेक करेगी तो एक कॉल की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम हाफ बुक करेंगे, फिर धीरे धीरे बुक करते जाएंगे, उस पर होल्ड नहीं करेंगे। देख लो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट अभी एंटर किए, चाहे मार्केट यहाँ तक भी गए, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा बुक करते जाएंगे क्योंकि मार्केट बहुत वीक है। कभी भी कुछ भी हो सकती है, कहीं से भी पलट सकती है। यहाँ पे आपको पता नहीं था यहाँ कहाँ पलटेगी, तो पलटा, इतना अच्छा खासा बाइंग आई थी, पलटा।
तो कभी भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से अगर उतना भी करना है तो सीधा 3 मिनट में शिफ्ट करो। 3 मिनट में जैसे आपको कुछ भी रिवर्सल, ऐसे रिवर्सल दिखे या एनगल्फिंग कैंडल्स दिखे, ऐसे कैंडल्स दिखे, तो हमें तुरंत काटना है। अगर होल्ड करना है तो 3 मिनट में शिफ्ट करो। यहाँ पे डायरेक्ट हमें वो होना चाहिए, या तो रिवर्सल, कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखना चाहिए, तो हम होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो गैप अप है, गैप अप अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास होता है या इसके ऊपर भी होता है या इसके ऊपर भी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर गैप अप हुआ ना, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करती हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ कॉल के ऊपर जाएंगे नहीं, अगर गैप अप हुआ तो कॉल के ऊपर जाएंगे नहीं। ठीक है, कॉल लेना ही नहीं है। तब तक गैप अप बहुत बड़ा गैप अप है तो हम वेट 75 मिनट्स, फिर उसके हिसाब से काम करें। मान लो यहाँ कहीं गैप अप हुआ, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, कुछ भी मत करो, छोड़ दो, इसको ब्रेक करने दे, फिर हम कॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर गैप अप हुआ फिर ऊपर की तरफ गया, फिर इसको ब्रेक करने लगती है, तो हम पुट की तरफ देखेंगे। कोई भी जोन अपना जो लेवल ड्रॉ किया है उसको ब्रेक करेगी तो हम पुट की तरफ देखेंगे। पुट में कोई भी जोन ब्रेक करे, हम पुट में बैठ जाएंगे। छोटा छोटा स्टॉप लॉस रहेगा अपना, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे। पर कॉल में मैं वही बता रहा हूँ, कॉल में गैप अप हुआ तो इसका ब्रेक होना चाहिए, फ्लैट ओपन हुआ तो इसको ब्रेक होना चाहिए। अगर मान लो गैप डाउन हुआ, यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, तो हमें पुट की तरफ नहीं जाना है। पुट की तरफ तब जाएंगे जब यहाँ आके रिजेक्शन लेगी। कॉल की तरफ तब जाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो कॉल की तरफ जाएंगे। बस ध्यान रखिए, मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, बहुत ही न्यूज़ बेस्ड है, तो कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। मान लो कि कोई एक ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट हो गया, तो बंद करके बैठ जाइए। चिल कर दो पूरा, कुछ भी मत करो, बंद कर दो। काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, ट्रेड में ट्रेड लेना ही नहीं है। बंद करके तुम अपना काम कर लो, छोड़ दो। बस यही है, अगर पैसा बनाना है तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। फ्लैट ओपनिंग हुआ, फिर इसके थोड़ा घूम के फिर ब्रेक करती है तो कॉल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। इस लेवल पे 3 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट करेंगे, रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर रिजेक्शन मिलने लगा तो काट देंगे, कोई बात नहीं, फिर से ब्रेक करती है तो फिर से कॉल ले लेंगे। गैप डाउन होता है यहाँ कहीं तो कुछ नहीं करेंगे हम, इसका एक ऐसा पैटर्न बनेगा ही, श्योर बनेगा, तो ऐसा करेंगे। या तो फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद इसको ब्रेक करती है तो पुट की तरफ देखेंगे। अगर फर्स्ट 30 मिनट मार्केट इसके भी नीचे नहीं आया तो वो लेवल मार्क करेंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। बस मार्केट को टाइम दो थोड़ा, फिर प्राइस एक्शन एनालाइज करो, फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। ठीक है, तो गैप अप होता है तो वही सेम चीज़, अगर यहाँ कहीं होता है तो वेट करेंगे, फिर 15 मिनट के बाद हम कॉल की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ कहीं खुलती है तो हमें पुट की तरफ ही जाना है, जैसे जैसे ये जोन्स नीचे की तरफ ब्रेक होती है। जब तक गैप अप, अगर बड़ा गैप अप है तो इसको ब्रेक करने तक हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको प्राइस एक्शन या कोई भी चीज़ सीखना हो, कोई भी चीज़ हो, स्ट्रैटेजीज हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के डाल दूँगा। धन्यवाद।